ये ज्यादा आएंगे, कल ये ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा ही बड़े आओगे कि नहीं आओगे? हाँ ठीक है, कल देखेंगे। ये तो RLP आदि ज्यादा आज कैसे ही उठेगा भाई, राजस्थान है, गर्मी कितनी है। सबसे पहले मैं तमाम संघर्ष समितियों का, चाहे वो SI भर्ती को लेके, चाहे PTI भर्ती को लेके, चाहे JN भर्ती को लेके, चाहे दूसरी आपकी इंजीनियरों की जो भर्ती हुई, चाहे आप वन विभाग की भर्तियां थी, जितने भी पेपर लीक हुए नॉर्मलाइजेशन के लिए, ये नॉर्मलाइजेशन के लिए ये सारा सही ढंग से आया नहीं रहा, उसके लिए जो बच्चे लगातार यह संघर्ष कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं भाई इस तरह की व्यवस्था वो खत्म हो। लगातार मैं देख रहा हूं पूर्ववर्ती जो सरकार थी गहलोत की और भजनलाल जी की सरकार, दोनों सरकारों में हमने देखा कि शहीद स्मारक पे आपने हमेशा संघर्ष किया। मैं तमाम संघर्ष समितियों का धन्यवाद दूंगा। बच्चे टंकी पे चढ़े 3 दिन तक, मुझे तो बड़ी चिंता रहती थी कि रात को नींद नहीं आ जाए टंकी से, तो रात रात भर टंकी पे रही। हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा टंकी में पर नहीं चढ़ना आपने। अभी हम लोग बैठे ना, आप क्यों चढ़ रहे हो टंकी पर? जब हम कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, फिर टंकी पर अपना मत करा करो निर्णय। इससे कई बार गलत काम हो जाता है और हम गलत दिशा में राजस्थान के नौजवान को ले जाना नहीं चाहते। आपको याद होगा जब अग्निवीर लागू किया तब देश भर के अंदर आंदोलन हुए और राजस्थान में के अंदर भी आंदोलन इतना बड़ा था कि बच्चे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को आग लगाने चले गए थे। मैंने निवेदन किया झंडे के साथ, पहले ही दिन कूद गई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक भी जगह राजस्थान में अप्रिय घटना नहीं होने दी। झंडे के साथ उस आंदोलन का तमाम नौजवानों को साथ रखा। हमें पता है कि हमारी ताकत आप लोग हो और आप लोग अगर कमजोर पड़ जाओगे, केस मुकदमे में फंस जाओगे, बाद में जब नौकरी लगती है बड़ी दिक्कत होती है। जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तब बच्चे आते हैं और जब केस मुकदमा लगता है तो थानेदार लिख नहीं सकता केस मुकदमा नहीं है, तो कई बच्चों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो इन चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं कि मुकदमे कम से कम लगे, बर्बाद नहीं हो। इसमें हमारी सरकार भी ध्यान रखती है, पुलिस का भी अच्छे अधिकारी जो होते हैं सहयोग भी इन मामलों में करता है। लेकिन कानून अपन लोग जब तक हाथ में नहीं लें, जब तक लड़ाई के जितने भी शस्त्र अस्त्र चल नहीं जाए तब तक कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये इस संख्या पे मत जाओगे कितने लोग हैं कितने नहीं है। ये पूरा राजस्थान आज शहीद स्मारक पे धरने पे बैठा है तमाम भर्तियों के खिलाफ। और वो भर्तियां जो कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां हुई थी और बीजेपी ने सड़कों पे बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री के मैं भाषण सुन रहा था, अमित शाह के भाषण सुन रहा था, हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। करो गृह मंत्री जी, मना कौन कर रहा है आपको? आ गई ना आपकी सरकार, नौजवानों ने वोट दे दिए, हमें तो नहीं दिया RLP को, वोट भाजपा को डाले। हमें कहा रुको हनुमान जी, आपकी नहीं आ रही, हम एक बार बीजेपी को लाकर कांग्रेस को ठीक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ऐसा ही भर्ती जिसमें 800 में से 55-56 लोग पकड़े गए, 103 अभ्यर्थी पकड़े गए। SOG जांच करिए, बड़े मगरमच्छ आखिर कब पकड़ोगे? CBI जांच की हमने डिमांड करी। SI भर्ती के अंदर जिस तरह के हालात बने, RPSC के 2 मेंबर पकड़ लिया आपने, संजय सोत्रे को क्यों नहीं पकड़ा? भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं पकड़ा? दूसरे चेयरमैन को क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़ जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या कास्ट पूछ के गिरफ्तारी होती है राजस्थान के अंदर? क्या उन गरीब तबकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिनके नेता नहीं बोलते? क्या राजस्थान इस दिशा के अंदर जा रहा है? क्या जातीय जो जेल है वो इतना राजस्थान में घुल चुका है कि जाति पूछ की गिरफ्तारी होंगी राजस्थान के अंदर? तो ये हम सारी मांग भजनलाल सरकार से करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी धर्मनिरपेक्षता की और जातिवाद को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं। तो मेरा सवाल है भजनलाल सरकार से, SI भर्ती रद्द करने के साथ साथ एक मांग आपने और करी थी कि RPSC का पुनर्गठन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय सचिन पायलट ने बड़ी यात्रा निकाली अजमेर कि आज का आज जैसे कुछ करा देंगे, हो गई क्या? 23 के अंदर जब राज्यपाल का अभिभाषण था तब मैं बेल के अंदर बैठा था 2 घंटे तक लगातार। मैंने कांग्रेस के लोगों को हाथ में मेरा मोबाइल दे दिया, मैंने कहा मेरा वीडियो बना दो, कैमरा नहीं आएगा मेरी तरफ। तो कांग्रेस के लड़कों ने, विधायकों ने मोबाइल तो मेरा ले लिया लेकिन उसको ऑफ कर दिया, वीडियो नहीं बना। मैं 2 घंटे तक वहां बैठा रहा और पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी। मैं मांग कर रहा था कि RPSC को भंग करो। देखा था तुमने? देखते हो ना सारी चीजें। हाँ, तो कांग्रेस कह रहे चुप रहो, ये हनुमान का मुद्दा है, कहीं अपन इसके साथ चले तो ये लीड कर लेगा। या तो लीड की लड़ाई है, लीड कौन करे? यहाँ लीड कौन करे? अखबार में फोटो किसका छपे?
यहाँ तो पाक साहब और परिवार में घोटाले घपले, कोचिंग सेंटर, परिवार रिश्तेदार सारे भर दो। शिव सिंह जी राठौड़ बोले कांग्रेस के नेताओं का, साहब हमें RSRPS बनाना है। बोले मैं बना दूं, मुझे 4 दिला दो। दिला दिया, बना लिया 10-15 अपने। अरे बना के रखोगे कहाँ भैया, कौन छोड़ेगा। ये महेश जोशी जी बड़े दिल्ली जाते थे, चार्टर प्लेन ले जाते थे, क्या स्थिति हुई बताओ मुझे। वो चड्डी बनियान में कर रखा है ईडी ने वहां पे। अरे मैं बताऊँ अंदर हालात ही। और वो खाने को चने नहीं देते, इनके हाथ में आने के बाद ये थोड़ी छोड़ते हैं। ये ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि बड़े आदमी की बेइज्जती कैसे करें। ये भी तो वेट करते हैं कि इनको बड़ी सैल्यूट लगानी पड़ती है तो नेता जाता है, जो मौका लगता है दबोच रहता है। अब महेश जोशी के अंदर की फोटो में मंगाना चाहते हैं बाकी नेता कि आपने तो आज देखो भाईडा कि महेश जी ने कहीं चड्डी में कर दिया, कहीं कहा आपको नंबर भी आ सके चड्डी बनियान में, तो सही है। अगर किसी ने घपला किया तो निश्चित रूप से उसको चड्डी बनियान में होना ही पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा इसका, आप चिंता कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो करूंगा क्या। हाँ, ऐसे कोई आपके लिए लड़ते हुए कई कपड़े फट जाए वो एक बात दूसरी, लेकिन वैसे चिंता नहीं करा। राजस्थान की और देश की सरकार कभी भी हनुमान बेनीवाल को किसी गलत मामले के अंदर नहीं लाएगी। गलत काम किया ही नहीं तो कहां से। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दामन पे दाग नहीं लगा। विश्वविद्यालय के मेयर से पहले के अध्यक्ष थे, बाद के भी थे। मैं बच्चे अपने भाई है सारे, उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है, 100 बीघा के फार्म हाउस कहां से लाए। पिताजी के पास साइकिल नहीं, अध्यक्ष मंत्री 100 बीघा का फार्म, बड़ी बड़ी गाड़ियां रीले बना रहे हो। अरे कहां से पैसा ला रहे हो भाई, ये जगह तो बताओ, हम भी नहीं आए जाके वहां से जहां पड़ा हो कहीं पैसा उधार देते। हमें तो कोई सारा उधार भी नहीं देता। मैंने एक दिन पूछा उधार दे, तो बोले उधार तो देते साहब, आप वापिस नहीं दोगे। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा। कि नहीं, कहते हैं हनुमान जी के चारों तरफ है ना सब ऐसे मजबूत लोग रहते हैं, वो तो रहते हैं मेरी सुरक्षा के लिए, ध्यान रखते हैं। वो भी बेचारे कभी गलत काम नहीं करते, इसीलिए तो मैं बचा हुआ हूँ भाई। वसुंधरा से बच गया, गहलोत से बच गया, और 1.25 साल से भजनलाल से बचा हुआ हूँ। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूँ। पार्टी बना के एक संदेश दिया देश के अंदर की राजस्थान के लोग कमजोर नहीं है। जब पंजाब का आंदोलन चला, पंजाब के किसान लड़ रहे थे, हरियाणा के उनके साथ आए, राजस्थान का तो कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे पास आए कि साहब आप मोदी को छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दूं। बोले आपके छोड़ने से बहुत हमें ऊर्जा मिलेगी। आपको तो ऊर्जा मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा। बोले आप यार हमारे समाज से आते हो, ज्यादातर हमारे समाज के लोग लड़ रहे थे उस आंदोलन के अंदर। तो मैं कि ठीक है भाई, अगर मेरे बलिदान से किसानों की जीत होती तो लो बलिदान। और आगे एनडीए छोड़ के सड़क पर 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, क्या मिला बलिदान। वोट तो नहीं दिए लोगों ने राजस्थान में, दिए क्या वोट मिली इसके अंदर। ये 23 में कहां वोट मिला भाई। ये तो देखो कि मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों में आने वाले व्यक्ति को 1 सीट मिली, उससे तो 3 का बढ़िया था कि 18 में 3 MLA तो बने। और अब जब बड़ी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस का खाता खुलाया, बेचारी कांग्रेस जिसका 10 साल में राजस्थान में खाता नहीं खुला, बेचारों ने कहा कि हनुमान जी आप हमसे गठबंधन करो। और मैं गठबंधन के जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, एक जगह से कैंडिडेट चुरा लिया, मुझे परेशान किया। वो तो सेटल था ना उनका कि भाई तीसरी पार्टी राजस्थान में खड़ी क्यों हो रही है। चोर चोर मोसेरे भाई, एक बार तू खा एक बार मैं खाऊं, ये धंधा इनका चला। एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, ये राजस्थान। तो इनको मेरे से तकलीफ थी और मैं जीत गया। और जीत के आने के बाद कांग्रेस ने कहा ये सब गड़बड़ हो गया। मैं चाहता था MP घर से बना लेता, मैं MLA रह जाता, मुझे कौन रोक रहा था। मैं तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ा भाई, कोई सी जीत हुई। तो उपचुनाव था, मैं नहीं कराया उपचुनाव, मैं चाहता नहीं करा था चुनाव। घर से MP, मैं विधायक क्या रहता। लेकिन मैंने कहा इन राजस्थान के जनता को देखो तो इसमें दम कितना आ गया, पर किनके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए MLA का इस्तीफा दिया और दम देखने गया। हाँ दम था, वोट तो बढ़ गया, लेकिन इतना दम नहीं अभी राजस्थान के अंदर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के अंदर ले आए। उस दम की अभी आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं घर से निकला था यहाँ पे तो सैलाब आना चाहिए था। हनुमान बेनीवाल घर से निकला, लोग सो रहे हैं घरों पे, लोग मुझे फोन कर रहे हैं बच्चे कि भाई साहब आप जब धरना दे के वापिस आ जाओ तब हमारे कोई काम कराना, ट्रांसफर करानी है, इन ट्रांसफरों में ले जाओगे जिंदगी भर। ट्रांसफर करानी है, पोस्टिंग करानी है, मेरे ये हो गया वो हो गया। तो भैया कोई राजस्थान को नहीं मानेगा, इसलिए राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है। जबरदस्ती अपना इतिहास बनाने की कोशिश करे ना, 2 4 5 झूठे इतिहास भी लिख लें, उससे इतिहास नहीं बनता। आजादी के आंदोलन के जब गीत गाए जाते हैं, कहाँ है हमारा नाम। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहाँ है राजस्थान। मेरे नौजवान, मेरे छोटे भाइयों, इस बात को पहचानो। मैं ही हूं जो आखिरी लड़ाका हूं इस राजस्थान के अंदर। मेरे साथ जो लड़ते थे वो कहां गए, सब एडजस्ट हो गए सरकार के अंदर, और हो जाएंगे, और धोखा देंगे, और भागेंगे। लेकिन 28 तक मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा। और 28 की आखिरी लड़ाई भी लड़ूंगा। 28 की लड़ाई हमारी आखिरी होगी, 28 की लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। लेकिन आप एक एक व्यक्ति
जब आह्वान होता है कि हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पे जा रहे हैं तो कम से कम 5,000 बच्चों को अपना आप आना चाहिए। सब बैठे हैं घरों पर, घूम रहे हैं, सो रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, ये तो बच्चे ये आगे 2 ग्रुप है, बाकी अपन वैसे बात करें तो आज कम से कम 5,000 बच्चे अपना आप होने चाहिए। आज हमने संख्या की बात नहीं करी, कितनी संख्या आएगी। मुझे पता था कि मैं एक बार देखता हूँ बच्चों में दम कितना आ गया, क्योंकि शासन चुनाव के समय जब मैंने शासन चुनाव कराने की मांग करी, 1 महीने मैंने राजस्थान में 8, 9, 10 बड़ी रैलियां करी और मैंने कहा, सब बच्चों को बिठा के कहा जो छात्र नेता थे कि भाई आप चुनाव करा रहे हो, छात्र क्या चाहते हैं? बोले चुनाव चाहते हैं। कितने लड़के आ जाएंगे? बोले 20,000 लड़के आ जाएंगे जयपुर से। तो मैंने कहा मैं तो 8-10 हजार, मेरे वाले बहुत है। बोले ठीक है, तो 10,000 RLP के मिले वहां पे, छात्र आएंगे 500-700 मुश्किल, आते ही नहीं है। फिर बच्चों को पूछा क्या बात, क्यों नहीं आए? तो लड़के बोले हमें चुनाव से मतलब ही नहीं है, सिर्फ छात्र नेताओं को मतलब है चुनाव से। छात्र नेता चुनाव चाहते हैं और आम छात्र चुनाव नहीं चाहता, क्योंकि इसलिए नहीं चाहता कि वो छात्र संघ के जमाने, हमारे समय के, जब छात्र संघ का अध्यक्ष निकलता था तो उसका बहुत इज्जत मान सम्मान था। आजकल तो छात्र संघ अध्यक्ष की बेल्ट खुलवा लेते हैं वहाँ परिसर के अंदर, कल जूते खोल कर बाहर VC साहब कह रहे तलाशी लो, प्रिंसिपल कॉलेज के प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर रहा है। तो फिर क्यों लड़के चुनाव चाहेंगे? लड़कों को भी तो अध्यक्ष से कुछ स्वार्थ होता है छोटा मोटा, कि अध्यक्ष काम कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। जब अध्यक्ष खुद का ही काम नहीं करा पा रहा बेचारा, खुद का फार्म जमा नहीं करा पा रहा, तो फिर लड़के क्यों साथ देंगे? ये स्थिति राजस्थान में। फिर भी मैंने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ते ही मुझे पता लग गया कि मैंने कहा इस बार अपनी सीट नहीं आएगी, क्योंकि खुश हो गया वहां पे जो रैली थी उसके अंदर। और मैंने मंच पे देखा तो मेरे साथ नौशी, क्योंकि फौज थी सारी, आपने देखा था, कोई तो फोटो खिंचाने वाला, कोई रील बनाने वाला, सारे। अब जाए कहां बच्चे? कांग्रेस बीजेपी में उस समय ऐसा था नहीं, तो जहां मौका लगे वहीं बैठे थे। पता था मुझे 5, 7, 10 तो भागेंगे छोड़ के, भाग गए थे। हालात आपके सामने थे भाई, हालात मुझे पता है, कुछ भी नहीं मिलना आगे। मुझे इस चीज का अच्छी तरह पता है कि MLA MP से ज्यादा मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। और वो मैं 6 बार बन गया लगातार चुनाव करा करा। एक बार मेरा भाई बन गया, 3 बार, 10 बार तो घर में जीत गए हम लोग। मंत्री में बनना नहीं, और मुख्यमंत्री वाला मुझे चांस तुम्हारे शक्ल देख के लगता नहीं राजस्थान का कितने वोट तुम डाल लोगे। लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा 28 तक तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लड़ना है। मुझे कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं को कम करना। चलो अभी ये तो बात हो गई कि मुझे सफलता मिलेगी, असफलता, लेकिन ये देखो कि अगर मैं नहीं होता तो 2000 फर्जी नेता राजस्थान में पैदा हो जाते। कितने? 2000 को मैंने कुचल दिया, फर्जी नेताओं, भूमाफियाओं को, पेपर माफियाओं को, बदमाशों को धराशायी किया, और तुम नए नेताओं को तैयार किया। अब नेता तुम्हें बना दूंगा। तुम नेता कैसे बनता है? अच्छा भाषण दे, SP कलेक्टर के पास जाए तो उसका सम्मान हो, थानेदार SDM के पास जाए तो RLP के नेता जाए, आइए अध्यक्ष जी बैठिए, ये नेता होता है। अब तुम काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। मेरे नाम के 5,000, 10,000 वोट भी दिला दूंगा, किसी कौन नहीं मिलेगा। 1 लाख वोट कहां से मिलेंगे? 1 लाख वोट के लिए तो जबरदस्त जन क्रांति की आवश्यकता होती है। वो क्रांति यहाँ से शुरुआत करो अब शहीद स्मारक से। आप एक प्रण लेके उठो कि जिस आंदोलन में हमने शुरुआत करी है, ये आंदोलन बहुत बड़ा जाएगा। और ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये राजस्थान के जवान के सम्मान का आंदोलन है। ये राजस्थान के जवानों की अग्नि परीक्षा है कि इस बार आर या पार। ये अगर करके चल दोगे सारा ठीक हो जाएगा। और अगला हम जब पड़ाव डालेंगे, मेरे हिसाब से तो शुरुआत अनिश्चितकालीन हमने धरने की बात करी है। शाम को सुबह बैठ कर हम ये भी तय करेंगे कि इसको किस तरीके से कहां चलाया जाएगा। अब की बार सचिवालय का घेराव का भी रखेंगे। कई लड़के मैच का भी कह रहे थे कि मैच हो रहा परसों, देखेंगे मैच का क्या करना है, उसको रात को बात करेंगे मैच के बारे में भी। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो रैली भी करेंगे। लेकिन इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और जितने कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह RPSC को भंग करने की बात है, जिस तरह लोगों की आंख पे पट्टी बांध के लोगों को ले जाया जा रहा है, गलत चश्मा लगा के लोगों को गलत दिशा के अंदर ले जाया जा रहा है, हम इन सारी चीजों को बेनकाब करेंगे। RPSC को भंग कराएंगे, SI भर्ती रद्द कराएंगे, PTI भर्ती के जो मामला है, जितने भी फर्जी उनको बाहर कराएंगे। जितनी भी भर्तियां, उन भर्तियों की जांच कराके कुछ मामले CBI का लेवल जो फर्स्ट है वो अभी तक रद्द नहीं हुआ रीट का, उसको भी रद्द कराने की मांग करके कलाम कोचिंग सहित वो तमाम कोचिंग सेंटर। आज स्प्रिंग बोर्ड का मामला अपने पास आया कि एक बच्ची को किस तरह वो छाप कर उसको बना दिया कि तो रोल मॉडल है, स्प्रिंग बोर्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो कोचिंग संस्थान भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस तरह एडजस्टमेंट ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, RPSC से, हमारा नेस्ट बोर्ड है, इनसे सारे रखते हैं। तो मेरे भाइयों,
ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके छोटे भाइयों की लड़ाई है। मैं तो लड़ रहा हूं, ये कम बात नहीं। मैं क्यों लड़ूं? ऐसी लगे मैं घर पे आराम से 4 घंटे 6 बजे उठूं, सुबह मॉर्निंग वॉक करूं, घूमूं करूं, विदेश यात्राएं करूं। 2-2 कोटी के लोग जा रहे हैं विदेशों में, बताओ इनकी औकात नहीं। अरे विदेश जा रहे हैं, बताओ, वहां से रील डाल रहे विदेश जाके। अगर देखते ही लोग कह रहे पापा हमारे बच्चे के पापा विदेश नहीं देखो, उसका फोटो आ रहा है। अब क्या करें, आ रहा तो आ रहा, लग रहा देश ऐसे हाथों में जाएगा, प्रदेश भी ऐसे हाथों में जाएगा। फिर पर्ची का मामला देखते चुप हो जाते हैं। जब भजनलाल जी सीएम ही बन गए तब छोड़ो, बाकी बातें ही क्या करनी, तो खत्म हो गए। तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनने लगे राजस्थान का। अब कौन क्या बन सकता पता ही नहीं चलता। हमें तो कई बार ये डर लगता है कि हमारे पास बैठा बैठा ही कोई कलेक्टर नहीं बन जाए। पेपर लिया, क्या कर रहे हो बेटा? बोला आईएएस की तैयारी। तो पढ़ते तो नहीं? बोले साहब बहुत पढ़ता मैं। पता लगे पेपर लेकर कलेक्टर बन गए। बन सकता है, बन गए ना। अब तो यूपीएससी में ऐसा मामला अभी नहीं चल रहा है, हमने नहीं सुना, चलना नहीं चला। इसी में गारंटी किसी नहीं दे सकता कि मेरी नजर में कोई यूपीएससी का मामला ऐसा आया ना जिस तरह आरपीएससी की कॉपी आ जाएगी। इसलिए भाइयों, अगर तुम चाहते हो, खाली नारों से नहीं होगा भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह को पढ़ो। भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह को सत्ता नहीं मिली थी। और मेरा नाम तो हनुमान है, हनुमान जी महाराज को भी सत्ता नहीं मिली। लुगाई तो राम जी की थी, वो बेचारे कूद पड़े बीच में। और सुनो, उनको राज भी नहीं मिला, सेवा ही मिली। मुझे लग रहा है वो सेवा ही करनी पड़ेगी तुम लोगों की। लोग तो थोड़ा थोड़ा सत्ता का आनंद तो ले लेंगे। कई लोग कह साहब 6 महीने तो चले जाओ सत्ता में, कुछ तो आराम हो, साले मर रहे हैं। क्योंकि विरोधी पनप रहे हैं ना हमारे, तो उठ के जाके सामने वाले पास जाकर अपने रेट भाव तय कर लेंगे, चले जाएंगे। जयचंदों की संख्या बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, तो वो भी यही के थे। तो जयचंद ज्यादा हो रहे हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी है। ये तमाम जो मामले और कुछ डिमांड यहाँ पे नौजवान लेके आए अपनी अलग अलग, कई संविदा कर्मी आए, कई और लोग आए, तो उनकी भी डिमांड मैं सबकी एक एक करके लूंगा और तमाम मांगों को हम साथ रखेंगे। आप निश्चिंत रहें। एसआई भर्ती के साथ साथ तमाम जो मुद्दे हैं उनको हम साथ रखे सरकार साहब की वार्ता भी कराएंगे उचित स्तर पे, और ये भर्तियां रद्द भी कराएंगे। जितने भी चोर लुच्चे लफंगे उनको सलाखों के पीछे दिलाएंगे। कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ है, इसको खत्म करेंगे। बजरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई राजस्थान में मैंने लड़ी। आपको पता है कि बजरी माफिया के खिलाफ किसी भी नेता ने 15 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं, 15 दिन लड़ते थे, उसके बाद सेटिंग कर लेते थे उससे। बजरी माफिया के खिलाफ ईडी सीबीआई अगर कोई लेके आया, 1 साल तक सड़कों में लड़ता रहा और 800 रुपए 700 रुपए जो बजरी बिकती थी उसकी माइंस और लीड कैंसिल कराए राजस्थान के अंदर, उसको दर दर की ठोकरें खिलाई। मेरा हाथ में सब कुछ नहीं था। अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता तो उसको भी चड्डी बनियान में करवा देता। अभी जैसे मैसी बैठा है, वो था नहीं मेरे हाथ में। बचाने वाले ज्यादा थे, लड़ने वाले कम थे। लेकिन आप चिंता नहीं करें, एक दिन वो भी आएगा कि वो भी उसी जगह जाएगा। बजरी माफिया भी, जो घोटाले घपले करने वाले लोग हैं वो सारे सलाखों के पीछे होंगे। हनुमान बेनीवाल इसी तरह राजस्थान के जवान किसान की लड़ता रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पार्टी बनाई, उससे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। 2 पार्टियां बन गई राजस्थान की आपकी। वो आदिवासी अंचल, अब इस चीज पे आ जाओ कि आदिवासी अंचल के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं। 2 जिलों में 4 एमएलए 1 एमपी, और कितने जिले, 1 भी एमएलए नहीं। तो इन बात को लो आप इस दिल से। मैं तो दिल से ले ही रहा हूं कि आपकी तरफ कोई उंगली उठाता है मैं मेरे ऊपर ले लेता हूं। नहीं, खाली ज्ञान वर्धन मत करो। ज्ञान देने के लिए भाई साहब वो ज्ञान चाहे जो दे दो, और काम कुछ भी मत करो। चश्मा लगा के निकल पड़ो रील बनाने के लिए। रील बनाने से वोट नहीं मिलता। रील के साथ रील भी आवश्यक। देखता हूं बच्चों की रील अच्छी आती है आप लोगों की। लड़ रहे हो, मजबूत हो और नौजवान हो। देखिए उम्र का भी अंतर, मैं 51 का हूं तो कोई 25 साल का, 22 साल का, 20 साल का। तो लड़ाई की भी एक उम्र होती है। हम इस लड़ाई को 4 साल और मजबूती के साथ लड़ लेंगे। अब आप सोचो 28 से 35, 33 लड़ाई लड़ते ही थोड़ी रहेंगे। कुछ समय व्यक्ति को उस हिसाब से भी चलना पड़ता। तो मेरे भाइयों, मैं आपको आह्वान यही करूंगा कि मैंने राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, मैंने किसान कौम का मान सम्मान इस प्रदेश में बढ़ाया, मैंने तमाम उन बड़े नेताओं को ठीक किया कि वसुंधरा की तूती बोलती थी, सरेंडर हो गया पूरा राजस्थान उसके कदमों के अंदर। चप्पल सेंडर उठाते थे बड़े बड़े नेता, उस वसुंधरा को ठीक कर दिया, 7 समंदर पार भेज दिया। जो लड़ाई जिससे लड़ी, कभी मैं हारा नहीं लड़ाई। अगर मैं हारा तो अपनों से हारा, दूसरे मुझे हरा नहीं सके। ये तैयार हो जाओ, ये बड़ा रण है। उस रण के अंदर हमें संख्या और ताकत दिखानी है। आह्वान करेंगे कि लाखों लोग इस राजधानी को घेर लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो सचिवालय और दूसरी तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। जो रास्ते चाहे हमारे रास्ते हैं राजस्थान के अंदर, सरकार को झुकाएंगे
और नौजवानों की जय जयकार कराएंगे। और हर नौजवान के मन के अंदर एक चीज है कि हर कोई सेटिंग कर लेता है। हर नौजवान कह रहा है कि चोर चोर मुंह से। मेरे को लोग कहते हैं अरे साहब जानते हैं सब नेता एक जैसे नहीं। सब नेता एक जैसे नहीं है। सब नेताओं में एक अलग भी है, वो आपका भाई है, जो सबसे अलग हटके चलता है, वो आपके साथ चलता है, जो ये नहीं देखता कि संख्या 5,000 है 50,000। मैंने ये नहीं कहा था कि शहीद स्मारक पे कितने लड़के बैठे हैं। मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी शादी भी लेट हुई थी, तुम्हें पता है ना। तो मैं 11 बजे से कह के और 1-1:30 बजे निकला। मुझे पता था तुम भी आराम से उठते हो, 11-11 बजे उठते हो, 3-3, 4-4 बजे तो लोग सोने नहीं देते। लेट उठेंगे तो लेट चलेंगे, मुझे चल पड़ेंगे इससे। तो भाई आगे, और अब हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ से पढ़ लेके सबको जाना है। आरएलपी पार्टी के पदाधिकारी तमाम धन्यवाद दूंगा पूरे राजस्थान से है। और इनको हमने आज ये नहीं कहा कि आप सबको आना है, जितने भी बच्चे अपने अपनी बात लेकर आए। और एक आह्वान, उन सबको धन्यवाद, प्रेस वालों को विशेष रूप से धन्यवाद कि सब आए। हमारा अगला कदम क्या होगा, संघर्ष समितियों को धन्यवाद दूंगा इन बच्चों को कि हर तरीके से अकेले बिना नेताओं के मार्गदर्शन के लड़ना बहुत टेढ़ा होता है। ये लड़ाई लड़ रहे राजधानी के अंदर, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। इनको एक बात और कहूंगा कि कई लंबा भाषण बोल देते हैं 1-1 घंटा, थोड़ा सा अपना भाषण शॉर्ट करें। जब बड़े नेता आ जाते हैं तो भाषण को सीमित करेंगे तो भाषण अच्छा लगेगा। कई लोग ज्यादा भाषण देने से भी फेल हो जाते हैं। भाषण सही समय पे सही भाषण। कई बार लग रहा है भाषण देने वाला नहीं, तब तो 1 घंटे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लग मंच है मनोज, तब कई बार मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, बच्चों कई लोगों का, तुम्हारे मत जाना। मेरे पास तुम 2-5 ही दो, तुम भी भाग जाओगे सुन लो। तो सब लोगों को मिलकर आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि टंकी पर आप 3 दिन बच्चे रहे, वो अपनी जान हथेली पे लेकर आप अकेले लड़ रहे हो। पुलिस, मुझे देखता हूँ बच्चों के वीडियो आते, पीड़ती रहती है, भागते रहते हैं, मुकदमे लगते हैं। और अपना दोस्ताना व्यवहार सबसे आगे भी रहेगा, आप निश्चिंत रहें। ये लड़ाई सबकी है, सब वर्गों की लड़ाई, हमारे राजस्थान के सम्मान की लड़ाई है। बिहार, यूपी, दिल्ली के लोग उंगली उठाते हैं कि हनुमान जी कोई राजस्थान से डिग्री दिला दो। साहब आपके यहाँ डिग्रियां मिल रही क्या? मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरा धंधा है कि मैं डिग्रियों में धंधा करता हूँ। कहने नहीं, राजस्थान में बिक रही डिग्री। यार कितनी बड़ी मजाक बन गई राजस्थान की, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तब आप ये चाहते हो कि राजस्थान का सम्मान देश में लौटा है, तो यहीं से हमें हुंकार ललकार भरनी है। इस बार हुंकार ललकार इतनी मजबूत तरीके से होगी कि अगली बार जो आह्वान करें, एक व्यक्ति कितने लोग लेके जाएंगे, एक पदाधिकारी कितने आदमी लाएगा, उतने ही लाओगे कि नहीं लाओगे? ऐसे ही अभी घर जाएंगे लाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक भी जाना मत जब तक मैं यहाँ से हिलूं नहीं, समझ में आ गई ना? बस ऐसे नहीं कहा पानी पेशाब करके आ रहे हैं। धन्यवाद।